मुरादाबाद में पीड़ित सिराज ने अकरम नाम के व्यक्ति पर मानसिक उत्पीड़न करने और बार बार फर्जी मुकदमों में फंसाने का लगाया आरोप। आईजीआरएस के माध्यम से डीआईजी मुरादाबाद से की पूरे मामले की शिकायत। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के ग्राम नानपुर के रहने वाले सिराज ने आज आईजीआरएस के माध्यम से डीआईजी मुरादाबाद के नाम एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें पीड़ित सिराज ने बताया कि उसका एसीएम एक्सपोर्ट के नाम से पीतल का कारखाना था और मोहम्मद अकरम पुत्र अल्ताफ हुसैन निवासी विद्यानगर नया गांव थाना सिविल लाइन जिला मुरादाबाद की एएच हैंडीक्राफ्ट के नाम से पीतल की फर्म है। अकरम से सिराज के कारोबारी संबंध की वजह से आपस में पीतल के माल और रुपए का लेन देन होता रहता था। इसी लेन देन के क्रम में अकरम ने बिना भरा हुआ चेक सिराज से ले लिया था और उसके बाद सिराज के पास केस आ गया तो सिराज ने केस अकरम को दे दिया। सिराज ने अकरम से चेक वापस करने के लिए कहा तो अकरम ने कहा तुम्हारे चेक वापस कर दूंगा, लेकिन बार बार मांगने पर भी चेक वापस नहीं दिया। सिराज का आरोप है कि उस चेक को अकरम ने स्वयं भरकर 25 सितंबर 2023 को एनआई एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसके बाद भी कई फर्जी मुकदमे अकरम ने सिराज के खिलाफ थाना सिविल लाइन में लिखवाए हैं। सिराज का आरोप है कि अकरम ने अपनी पत्नी से भी उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं, जो पूरी तरह झूठे हैं, निराधार हैं, जबकि वे उसकी पत्नी से ना ही कभी मिला और ना ही उसे जानता। सिराज का कहना है कि उसके बच्चे और परिवार डरा हुआ है और आए दिन ये लोग उसको धमका रहे हैं। सिराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे परिवार को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी अकरम की होगी। पीड़ित सिराज ने इस मामले में उच्च अधिकारियों से जाँच कराकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित सिराज का कहना है कि डीआईजी महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इसकी किसी उच्च अधिकारी से जांच करा लें और जांच कराने के बाद सच्चाई सामने आएगी। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। मेरा नाम शिराज सफ़ी है। सिराज भाई, आपने जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, क्या पूरा मामला जरा बताइए। सर, मैं बहुत ज़्यादा दिमागी परेशान हूँ और दिमागी डिस्टर्ब हूँ। मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं 4 एक ही थाने से, एक ही जगह से, और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुझे बाद में बुलाया जाता है प्रशासन में, पहले मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर जाता है, उसके बाद में मुझे खबर मिलती है। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुझे पुलिस बुलाएगी तो बताइए साहब, कैसे पुलिस में कोई आदमी जाएगा? एक आदमी ने 4 मुकदमे करता है। अपनी औरत का मुकदमा कर दिया, 420 का मुकदमा कर दिया, 467 का मुकदमा कर दिया, 408 का मुकदमा कर दिया, 138 का मुकदमा कर दिया। उसने 67 लाख रुपए एस्टीमेट के अंदर हुए हैं उसके अलावा उसके पास कोई पैसा अगर हुआ है तो उसका ना कोई प्रूफ है, ना कोई एस्टीमेट है बैंक का। ये मेरा बिजनेस का लेन देन था। मैं बिजनेस करता हूँ हैंडीक्राफ्ट का। उसमें मैंने इसने मेरे साथ 67 लाख रुपए लगाए थे, जिसकी मैंने इससे वापसी 40 लाख रुपए कर चुका हूँ। उसके अलावा इसे नगद पेमेंट भी इसके घर जा जाके कैश मैंने दी है। कहाँ रहता है, क्या नाम है? इसका नाम अकरम है, रहने वाला नए गाँव का है। और इसका जो है ये काम है लोगों को फंसाना और लोगों को डरा धमका के अच्छी वसूली करनी। कौन सा थाने में कराया? इसने सिविल लाइन थाने के अंदर 4 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज कराए। विवाद किस बात को लेकर? विवाद सर इस बात को लेके हुआ कि हमारे हिसाब किताब के ऊपर विवाद हुआ। इसने मुझसे 60 लाख रुपए जो अपने घर पे इसने बैठ के लिए हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग है, चेक कर रहे हैं पुलिस, और ना ही पुलिस जांच कर रही इस चीज़ की कि हमने कब इसके घर पे गए पैसे देने, कब नहीं गए। पुलिस को गुमराह करके रो धो के बड़े अधिकारियों के यहाँ जाके और अपने थाने से मुकदमे लिखवा देता है, जो पुलिस में करके ये बात हमारी पूरी नहीं होने देता। ना ही हमें थाने में घुसने देता है ये, और ना ही हमें बेल कराने के कोर्ट में आने देता है ये। जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर 4-5 लड़कों को लेके खुद को लेके खड़ा होता है। एक बार हम बेल कराने के लिए निकले तो इसने अपनी बीवी का छेड़खानी का मुकदमा हमारे ऊपर लिखवाया, जिसके हम इसकी बीवी को ठीक तरह से जानते भी नहीं है। ना ही कोई हमारी कभी ज़िंदगी में इसकी बीवी से फ़ोन पे किसी चीज़ को लेकर आज तक बात नहीं हुई। इसने हमारे ऊपर ये गंदा इल्ज़ाम लगाया गया है, जो इसने अपनी सगी वाइफ से लगवाया है। क्या लगता है आपको लगातार मुकदमा करा रहा है तो गुमराह कर रहा है पुलिस को? सर, ये पुलिस को गुमराह करता है, अधूरी बात बताता है। पुलिस को कोई ऐसा सबूत नहीं दे पा रहा है अभी तक, जिससे कि पुलिस साबित करे कि ये मुलजिम है। अब आप क्या चाहते हैं? सर, मैं ये चाहता हूं कि मेरी जांच इन 4 मुकदमों की अच्छी अधिकारी के पास जाए और डीआईजी साहब मेरी बात को सुने और मुझे जो है इस काम से बचाया, क्योंकि मेरे 5 बच्चे का सवाल है और मैं अपने घर में ना सो पा रहा हूँ, ना खा पा रहा हूँ, ना कारोबार कर रहा हूँ। क्या कोई शिकायत करेंगे डीआईजी साहब से? सर, मेरी शिकायतों से ये है कि मेरे छोटे छोटे बच्चों को रहम करें और मेरी एफआईआर की जाँच कराई जाए और मुझे इस मुसीबत से निकाला जाए। क्या कोई लिखित में शिकायत करेंगे डीआईजी साहब से? सर, मैं लिखित में दूंगा शिकायत, मगर मुझे जाने नहीं दे सकते। थाने के अंदर भी नहीं जाने मिलता मुझे, और ये 4-5 लड़कों को लेकर हमेशा खड़ा रहता है। मैं डीआईजी साहब के यहाँ भी कई बार मैंने कोशिश की है जाने की, तो ये एक इस पे तमंचा भी है, इसका अपना पिस्टन,
जिसकी ये लगा के मुझे धौस देता है। और कई बार, एक बार मैं शिकायत भी कर चुका हूँ सिविल लाइन चौकी में कि ऐसे इसने मेरी कनपटी पे अपना तमंचा रखा, अपना पिस्टन, और मुझे धमकाया था और वहाँ से भगाया था। तो अभी बताइए, आज किसी शिकायत करी आपने? सर, मैंने जो अब कंप्लेंट की है वो मुख्यमंत्री साहब को की है। ऊपर मैंने ऑनलाइन इसकी शिकायत दर्ज की है कि इन मुकदमों की जांच कराई जाए। अगर मैं मुलजिम हूं तो पुलिस मुझे परेशान न करे, सबूत इकट्ठे करे मेरे खिलाफ कि मैंने इसकी बीवी से पेमेंट कब ली है, किस खाते में लिए, किस आधार पे लिए, और किस आधार पे इसने मुझे पैसे, इसकी वाइफ के पास 2,66,00,000 रुपए कहां से आए। 1,66,00,000 रुपए, 60 लाख रुपए का मुकदमा 138 का ही डाल चुका है, जिसका अभी तक इसके पास कोई सबूत ही नहीं है। सिर्फ 67 लाख रुपए इसके पास सबूत है, जिसमें मैं 40 लाख रुपए इसको नंबर 1 की पेमेंट दे चुका हूं और 60 लाख रुपए कैश। इसका जो मामला है सर वो ये है कि इनने 2-4 बनियों से पैसे उठा रखे हैं लोगों से, जिसकी कर्जे की अदाई नहीं कर पा रहा। ठीक है, उनका दबाव मेरे ऊपर बना के मुझे मुकदमेबाजी में फांस के ये मुझसे उसकी वसूली करना चाहता है, जिससे मैं, मेरे बच्चे और मैं बहुत ज्यादा हम डिप्रेशन में हैं। हम लोग 2-2 दिन खाना नहीं खा रहे हैं, घर पर रह नहीं पा रहे हैं सुकून से, और हमारे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप है मेरे, और मेरे बच्चों को और मुझे बराबर धमकी दे रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे मोबाइल में है, ये इसकी रिकॉर्डिंग है, इसके मोबाइल से हुई। अगर को तो मैं आपको दिखा दूंगा। इसने माँ बहन की मुझे गाली बकता है, धमकी देता है मारने की। मेरे पास की वीडियो है, व्हाट्सएप पे कॉलिंग हुई है इसकी, और ये मुझे शराब पी के गालियां बकता है गंदी गंदी रातों को, जिसकी शिकायत मैंने कई लोगों से, इसके मिलने वालों से करी है, जिन्होंने सिर्फ मुझे ये बताया है कि इससे रात को बात करना मत करो, ये रात को पीने खाने वाला आदमी है, गाली बकेगा तुम्हें। तो सर, मेरी गुजारिश ये, अगर मुझे या मेरे बच्चों को अगर कुछ होता है, या मेरे अपने बच्चों को डर की वजह से पढ़ने तक नहीं भेज रहा हूँ स्कूल, अगर इसके कुछ भी मेरे बीवी बच्चों को या मुझे रास्ते में है कि मेरे माँ बापों को आँच आती है, तो इसका जिम्मेदार अकरम और अकरम की बीवी और इसकी फैमिली और इसका भैया, ये लोग मेरी फैमिली के जिम्मेदार होंगे अगर मेरे साथ कोई घटना होती है तो।